नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात में बेमौसम बारिश से 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेत तबाह। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे प्रभावित किसानों को जल्दी से जल्दी आर्थिक मदद मिल सकेगी। 13,000 रुपए में मिल रहा है LED स्मार्ट टीवी। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मची है लूट। फेस्टिव सीजन के बाद भी अगर आप सस्ते में LED स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपको कई ब्रांड के स्मार्टफोन 12,000 रुपए से कम में मिल जाएंगे। TCL के 32 इंच वाले LED स्मार्ट टीवी को अमेजन पर 12,490 रुपए की कीमत में लिस्ट किया गया है। इसमें 46% का बड़ा प्राइस कट किया गया है। इसके अलावा टीवी की खरीद पर बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। जियो के करोड़ों यूजर्स की मौज, 100 रुपए से कम में मिल रहा है अनलिमिटेड इंटरनेट। जियो ने करोड़ों यूजर्स की मौज करा दी है। यूजर्स के मामले में देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी 100 रुपए से कम में अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। यूजर्स बिना किसी लिमिट के इंटरनेट यूज कर सकते हैं। कंपनी के पास 100 रुपए से कम में ऐसे 7 प्लान हैं जिनमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है। शादी से लौट रहे परिवार पर काल बनकर आई थार, एक ही परिवार के 4 लोगों को सुला दी मौत की नींद। राजस्थान के अलवर सदर थाना क्षेत्र के 6 मील के पास शनिवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। शादी समारोह से घर लौट रहा एक परिवार थार गाड़ी की टक्कर का शिकार हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ओडेसा क्षेत्र में ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत। यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी ओडेसा क्षेत्र में ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। इस बीच रूस और यूक्रेन एक दूसरे के बुनियादी ढांचे पर हमला करते रहे। देश की आपातकालीन सेवा विभाग के अनुसार रविवार तड़के यूक्रेन के काला सागर तट पर ओडिशा क्षेत्र में एक कार पार्किंग पर रूसी ड्रोन ने हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 30 लोगों की मौत, कई घायल। अफगानिस्तान में रविवार देर रात 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अब लेंसकार्ट दिसंबर में AI से लैस स्मार्ट चश्मे लाने की तैयारी में। चश्मे एवं लेंस की खुदरा विक्रेता लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड दिसंबर के अंत तक AI से लैस स्मार्ट चश्मे पेश करने की योजना बना रही है। मामले से परिचित लोगों ने ये जानकारी दी। कंपनी में इसे आंतरिक रूप से अभी बी बाय लेंसकार्ट स्मार्ट क्लासेस कहा जाता है। इन कृत्रिम मेधा से लैस चश्मों के स्वास्थ्य व कल्याण संबंधी तथा अन्य जानकारी मुहैया कराने सहित UPI भुगतान करने में सक्षम होने की उम्मीद है। जेमिनी 2.5 पर विकसित इन स्मार्ट चश्मों की कीमत अभी तय नहीं की गई है। इसरो ये रचा इतिहास, बाहुबली रॉकेट ने सबसे भारी उपग्रह को कक्षा में किया स्थापित। भारतीय धरती से नई पीढ़ी के स्वदेशी बाहुबली रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किए जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह रविवार को सफलतापूर्वक इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसरो ने बताया कि 4,410 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह CMS-03 को LVM-3M5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया, जिससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने में मदद मिली। CMS-03 एक बहुबन संचार उपग्रह है और यह भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। नेपच्यून फार्मा में भीषण आग, लाखों की मशीनरी व दवाएं राख। बद्दी के ठाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपच्यून फार्मा उद्योग में शनिवार दोपहर भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री के दूसरी और तीसरी मंजिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। हादसे में लाखों रुपए की मशीनरी, कच्चा माल और तैयार दवाएं नष्ट हो गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बॉलीवुड का बादशाह लौटा, शाहरुख खान की फिल्म किंग 2026 में रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत फिल्म किंग 2026 में रिलीज होगी। निर्माताओं ने इसकी घोषणा रविवार को की है। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। सिद्धार्थ ने पहले शाहरुख के साथ 2023 में पठान में काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। आगामी फिल्म किंग रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। आंवला खाने का सही तरीका क्या है, किसे कब और कैसे खाना चाहिए? आयुर्वेद में आंवला का सुपर फूड कहा जाता है। आंवला में विटामिन C भरपूर होता है, लेकिन लंबे समय तक इसे पकाने से इसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं। इससे आंवले में विटामिन C की कमी हो सकती है। इसलिए आंवला को थोड़ी देर भाप में पकाकर या
या ताज़ा सलाद के रूप में, स्मूदी और चटनी में इस्तेमाल किया जाना फायदेमंद माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण के माने तो आंवला शरीर में त्रिदोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने का काम करता है। वात प्रकृति के लोगों को तिल के तेल के साथ आंवला का सेवन सुबह या शाम को करना चाहिए। च्यवनप्राश के रूप में भी आंवला पोषण और गर्मी के लिए सबसे अच्छा काम करता है। अगर आप पित्त प्रकृति हैं तो दोपहर में घी के साथ आंवला लेने से पाचन क्रिया शांत और संतुलित रहती है। कफ प्रकृति के लोगों के लिए सुबह शहद के साथ या बिना चीनी के आंवला लेना फायदेमंद होता है। इससे कफ साफ होता है और ऊर्जा बढ़ती है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।